हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? इट्स मी अतीकुर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल अनमैचबल क्लासेस। और अनमैचबल तरीके से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख कर नहीं आया, प्लीज उसको देख कर आओ। आपसे विनती है, आपसे दरख्वास्त है, जो भी चीज आप बोल सकते हैं आपको देख कर आना ही पड़ेगा। आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं कुछ एंगल पे, तो ये बताओ पार्टिकल का पाथ क्या है। पार्टिकल क्या पैराबोला चूज करेगा, पार्टिकल क्या इलेप्टिकल पाथ चूज करेगा, पार्टिकल क्या सर्कुलर पाथ चूज करने वाला है। तो हम लोग डिराइव करेंगे और पता करेंगे कि क्या ये, मुझे सबको पता है कि पैराबोलिक पाथ होता है, तो हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ देंगे कि यहाँ पे पार्टिकल वाकई में पैराबोलिक पाथ चूज करता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ पे अपन लोग के पास ये y है। भाई साहब बहुत गंदी लाइन बन रही यार, बहुत गंदी लाइन, बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन। यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस और ये होगा अपन लोग के पास y एक्सिस। मान लो पार्टिकल हमारे पास प्रोजेक्ट किया गया और ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से हमारे पास मोशन कर रहा है। मोशन किया और यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल कुछ स्पीड से यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा बाय एंगल थीटा, और एंगल थीटा से हम लोग प्रोजेक्ट किए। और सपोज करो कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, मीन्स आफ्टर टाइम टी कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल हमारे पास यहां पर पहुंच गया। टी टाइम बाद हमारे पास पार्टिकल, सपोज करो इस कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं ए पे पहुंच गया। और मैं बोला कितना, ये बताओ यहाँ पे कुछ y डिस्टेंस होगा और ये पार्टिकल कुछ x डिस्टेंस चला होगा, पार्टिकल कुछ x डिस्टेंस चला होगा। और मुझे पता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल आएगा हम लोग मोशन को दो डायरेक्शन में हमेशा यूज करेंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग एक्स डायरेक्शन में मोशन को यहाँ पे ब्रेक करते हैं, एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या होगा वाई डायरेक्शन। बहुत ध्यान सुनना। अब मुझे पता है क्या, मुझे ऑलरेडी पता है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो भाई साहब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप कहीं भी जाइए, किसी भी बुक में पढ़िए, आपको दिया जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है। अगर कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा कि टी टाइम बाद ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस एक्स में कितना कवर करने वाला है। तो मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप डिस्टेंस निकालोगे तो आप यूज करने वाले हो, ये होगा यहाँ पे यूएक्स इंटू कितना होगा यहाँ पे टी। यूएक्स इसलिए बिकॉज हम लोग एक्स डायरेक्शन का, अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन को देख रहा है तो हम लोग जो भी वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल जो भी वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट हम लोग लेंगे, मतलब यूएक्स। और ये बताओ यहाँ पे यूएक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यूएक्स की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है। यहाँ पे आप कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। मतलब यहाँ पे यूएक्स की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा और यूआई की वैल्यू आ जाने वाली है यू साइन थीटा। इतना समझ में आया? बहुत अच्छी बात। नहीं आया समझो समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे ux इंटू टी, एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे ux इंटू टी। और यहाँ पे y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में आप देखो, y डायरेक्शन में मेरे को पता है कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन होगा यहाँ पे -g। आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब मुझे y और x में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट sy इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ui इंटू टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन y इंटू कितना होगा अपन लोगों के पास टी स्क्वायर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में होगा। ये होगा y इज इक्वल टू ui की वैल्यू होगी u साइन थीटा इंटू टी और ये होगा माइनस हाफ टाइम्स ऑफ ये होगा g टी स्क्वायर। आप क्या करोगे, आप यहां से t की वैल्यू पुटिफिकेशन करोगे और यहां से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से t की वैल्यू निकलेगी x डिवाइड बाई ux की वैल्यू होगी u cos थीटा, x की वैल्यू होगी, t की वैल्यू आ गई अपन लोगों के पास। कॉन्ग्रेचुलेशंस, टाइम की वैल्यू, इतने टाइम में ये पार्टिकल a पॉइंट पे रीच कर जाएगा। इसका मतलब सेम टाइम में अगर सेम टाइम में t टाइम में अगर x डिस्टेंस कवर करेगा तो टी टाइम में हम लोग के पास क्या होगा, ये y डिस्टेंस भी कवर करेगा। और यहाँ पे आप t का पुटिफिकेशन करोगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा लो x बाई u cos थीटा माइनस हाफ टाइम्स ऑफ g। t की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे,
टी की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ये होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये बताओ, समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को समझ में एकदम आना चाहिए, समझ में आ रहा है? आप लोग हैं तो हम लोग हैं, समझ में आ रहा है? मनी 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 कहाँ से आएगा, आप लोग से आएगा ना। तो हम लोग अपना पूरा का पूरा एफर्ट दे रहे हैं और जबरदस्त तरीके से देंगे, और यहाँ पे और अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। यू से यू मरेगा, वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा माइनस हाफ टाइम्स ऑफ जी, और ये होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ गया, और एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन आया, यही तो इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन है जो डिफाइन करता है पार्टिकल का पाथ, यही तो इक्वेशन है जो डिफाइन करता है पार्टिकल का पाथ। और ये है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ टाइम्स ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब, अच्छा यही इक्वेशन, हाँ देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब यहां से मेरे को ये चीज कंक्लूड हो रहा है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पार्टिकल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ। पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है, पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा क्या याद करना है क्या, भाई साहब मुस्कुराओ और मुस्कुराने के बाद और इसको याद कर लेना, समझ में आ रहा है? काम आएगा, काम आने वाला है इससे। अगर मान लो रिलेशन अगर पता है तो यहाँ पे मान लो tan थीटा की जगह a दे दिया गया और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b दे दिया गया, तो b की वैल्यू पूछा जा सकता है कि a की वैल्यू पूछा जा सकता है। यहाँ पे यहां तक क्लियर हुआ? तो ये हुआ अपन लोगों के पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और यहाँ पे आप ये चीज समझ गए। दूसरा पॉइंट ये है अपन लोगों के पास कि एक और चीज यहां से और डिराइव कर सकते हैं हम लोग। मुझे पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। अरे सबको याद आया? अभी तक याद हो जाना चाहिए। ये बताओ h का फॉर्मूला क्या होता है, h का फॉर्मूला होता है अपन लोगों के पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर, ये होगा अपन लोगों के पास साइन 2 थीटा बाई ये होता है यहाँ पे g। और मुझे पता है कि साइन 2 थीटा को आप कैसे लिखोगे, मुझे नहीं पता, मगर साइन 2 डब्बा को लिखते हैं 2 साइन डब्बा इनटू क्या होगा कॉस डब्बा लिखने वाले। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ क्या? यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। लो भाई, ठीक, यहां तक आपको मालूम होना चाहिए। मुझे पता है कि y की वैल्यू होती है y इज इक्वल टू है, यहां पे आ रहा था x tan थीटा माइनस टाइम्स ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या करो, x tan थीटा ओवरऑल हम लोग देख ले क्या वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा यहाँ पे कॉमन लो, एक्स टेन थीटा यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये होगा यहाँ पे 1 माइनस ये होगा 1/2, ये होगा यहाँ पे g एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये होगा अपन लोगों के पास 1/x tan थीटा। बोलोगे ये कहां से आ गया सर, ये भाई साहब थोड़ा सा मैथ्स, मालूम है कि बायो वाले थोड़ा सा मैथ्स में वीक होते हैं, थोड़ा सा, समझ आ रहा है? अब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत तेज इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग बायो वाले, ऐसा मत सोचना कि मतलब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। अब क्या करोगे यहाँ पे मान लो y इज इक्वल टू, मैं बोला यहाँ पे मान लो कि ये है ax प्लस ये होगा यहाँ पे bx स्क्वायर। मुझे ax यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ax कॉमन ले लो, ax अगर कॉमन लोगे तो ये होगा 1 प्लस और bx स्क्वायर। मुझे सेम इक्वेशन चाहिए तो x अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया गया है तो आप डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या क्या मर रहा है, यहाँ पे x से x मरेगा, x से x मरेगा, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू ये होगा x tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये होगा 1 माइनस इसको मैं क्या करने वाला हूं x डिवाइड बाई ये होगा 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे tan थीटा को मैं लिखने वाला हूं क्या, tan थीटा को लिखूंगा sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा मतलब यहाँ पे लिखूंगा sin थीटा बाई cos थीटा लिखा जाएगा। और g ऊपर है तो g यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आप g यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक क्लियर? यही तो है। ये बताइए cos थीटा से ये cos थीटा मर जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि y इज इक्वल टू
एक्स टेन थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई, ये होगा यू स्क्वायर, बहुत ध्यान सुनना, ये होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और मैं यहां पे इसको जी को लेके आऊंगा डिनोमिनेटर में जी। अब देखो ये क्या बन गया अपन लोगों के पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता क्या है, ये होता है साइन 2 थीटा। तो y की वैल्यू आ गई अपन लोगों के पास x tan थीटा, और ये होगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई, और ये होगा यहाँ पे तुम देखोगे ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या तुम्हें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जाके देख इतिहास के पन्नों में, जाके देख इतिहास के पन्नों में, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला हुआ करता था। और हुआ करता था तो आप यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला, आप यहाँ पे आप y को और x को रिलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेंज, और ये है y इज इक्वल टू ये आ रहा है x tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा, और ये होगा अपन लोगों के पास 1 माइनस एक्स बाई आर, और ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। और कब यूज करोगे, ये यूज तब करेंगे हम लोग, ये यूज तब करेंगे जब अपन लोगों के पास x कोऑर्डिनेट दिया रहे, y कोऑर्डिनेट दिया रहे और रेंज दिया रहे, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर पूछा जाए तो आप यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई, मस्त। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि रेंज, अपन लोग रेंज के बारे में जानते हैं। यहाँ पे रेंज क्या होता है, मान लो यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ये इसको रफ किया जाए, रफ करते हैं इसको अपन लोग रफ करते हैं यहाँ पे, इसको भाई साहब यहाँ पे रफ करो, और देखते हैं आगे कुछ और क्या क्या चीज निकल सकता है। स्पेशल पॉइंट आप नोट करना, आप नोट करना स्पेशल पॉइंट यहाँ पे आप नोट करना। नोट ये है कि रेंज जो होगा दो एंगल के लिए सेम आता है, रेंज इज सेम, रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स, वह एंगल क्या क्या होगा, टू डिफरेंट एंगल्स, मतलब ये होगा थीटा और एक होगा अपन लोगों के पास 90 माइनस थीटा। प्रूफ किया जाएगा, क्यों, रेंज सेम होता है दो अलग अलग एंगल के लिए। इफ यू इज सेम, अगर यू की वैल्यू सेम है दोनों प्रोजेक्शन के लिए, तब हम लोग बोलेंगे रेंज की वैल्यू सेम आएगी। देख लो सवाल बोलेगा रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स थीटा और 90 माइनस थीटा, कुछ और नहीं दिया रहेगा, तो समझ जाना कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाएगा, वहां पे हो भी सकता है रेंज सेम हो भी सकता है ना हो। क्यों, अगर u की वैल्यू सेम होगी तो रेंज हमारे पास सेम होगा, u की वैल्यू सेम नहीं होगी तो रेंज हमारे पास सेम नहीं आएगा। बोलोगे ये कैसे, देखो यहाँ पे मान लो पहला हम लोग सपोज करो ये एंगल मैं यहाँ पे लेता हूं, ये एंगल हो गया, ये एंगल, पहले थीटा पे मैं रेंज चेक करूंगा, थीटा पे क्या रेंज आ रही है। R1 रेंज होता है क्या, ये होता है यू स्क्वायर, ये होगा अपन लोगों के पास साइन 2 थीटा डिवाइड बाय किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, इसको मैं R1 बोलता हूं। अगर मैं दूसरा एंगल लेता हूं क्या 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा पे देखो क्या एंगल सेम आएगा, बोलोगे कैसे। यहाँ पे देखो मान लो ये अपन लोग के पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैं बोला एक अपन लोग इस तरीके से किए और एक प्रोजेक्शन हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं और ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक। तो मैं बोला यहाँ पे u एंगल जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो सेम होना चाहिए, एंगल थीटा होगा। दूसरा एंगल क्या होगा अपन लोग के पास, दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे रेंज की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे देखो रेंज की वैल्यू सेम आ रही है, हाइट अलग अलग हो सकती है। ये बता हाइट अलग अलग क्यों, ये बता अगर तुम ऐसे फेंकते हो गेंद को, अगर तुम्हारे पास नजदीक एंगल थीटा मतलब 30 डिग्री पे अगर तुम फेंकोगे, 30 डिग्री पे अगर फेंकोगे, और मैं बोला एक हमारे पास फेंक रहा हूं कि कुछ ऐसे हमारे पास मान लो अलग अलग स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री पे, तो रेंज हो सकता है सेम हो सकता ना हो। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है, एंगल ऑफ ये स्पीड अलग अलग है। अगर स्पीड दोनों का सेम हो जाए, ये 30 डिग्री है दूसरा 60 डिग्री है, मैं बोलूंगा स्पीड सेम हो जाए, याद करना हमारे पास हाइट अलग होगी, बट ये रेंज की वैल्यू हमारे पास सेम होने वाली है। बोलोगे इसका प्रूफ तो बताइए, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा। 90 माइनस थीटा पे मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास क्या है R2 है, ये अपन लोगों के पास क्या है यहाँ पे R2 है। R2 की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन, ये होगा 2 और ये होगा अपन लोगों के पास 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे g, और यहाँ पे R2 की वैल्यू आ जाएगी,
यू स्क्वायर ये होगा अपन लोगों के पास साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय क्या होगा अपन लोगों के पास जी। और आज से नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स में फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास। याद करना एक चीज, साइन 180 माइनस डब्बा की वैल्यू होती है साइन डब्बा। ये कितनी होती है अपन लोगों के पास साइन डब्बा। डब्बा के अंदर मिठाई नहीं है, डब्बा के अंदर है 2 थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना होगा यहाँ पे जी। जाके देख आंख खोलकर क्या R1 और R2 थीटा और 90 माइनस थीटा पे अगर u की वैल्यू सेम है तो दोनों सेम आ रहा है क्या? ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2। आप R1 R2 ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो R ऑफ थीटा इज इक्वल टू R ऑफ 90 माइनस थीटा। ये बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक मस्त, यहां तक। चलते हैं आगे। बोल रहा है क्या हमारे पास, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि बोल रहा है क्या टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है, रेंज हमारे पास सेम है, रेंज इज सेम, रेंज अपन लोगों के पास सेम है। यहाँ पे आप रेंज की वैल्यू यहाँ पे सेम है और बोल रहा है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट डिफरेंस है h1 h2। बोला h1 h2 और r के अंदर रिलेशन निकालो। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ये है अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से सुनना सॉल्यूशन। h1 होता क्या है, h1 होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ये क्या होता है यहाँ पे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h2 होता क्या है, व्हाट इज h2? h2 होगा यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये होगा यहाँ पे 2g। क्यों? अरे भाई साहब, रेंज सेम कब होगी? रेंज हमारे पास दो हाइट अलग अलग कब आएगी? दो हाइट अलग अलग कभी आएगी। बोला रेंज सेम होना चाहिए। ठीक है, रेंज सेम हो गया। मैं बोला एक हमारे पास इस तरीके से कुछ ऐसा हुआ। तो ये बता, ये मैक्सिमम हाइट आ रही है h1, इस एंगल पे आ रही है, थीटा एंगल पे आ रही है h1। तो ये बता रेंज की वैल्यू सेम कब आएगी? रेंज की वैल्यू सेम तभी आएगी जब एक एंगल थीटा हो, दूसरा एंगल क्या होगा अपन लोगों के पास 90 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं? ठीक है, यहां तक। तो ये बता यहां से h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h2 की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 90 माइनस डब्बा की वैल्यू होती है कॉस डब्बा। तो ये हो जाएगा अपन लोगों के पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कितना होगा यहाँ पे 2g। यहां तक क्लियर? अब बोला है रेंज और r और h1 h2 में रिलेशन चाहिए। h1 h2 में रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूं, h1 h2 को मल्टीप्लाई कर दूं। h1 और h2 को आप मल्टीप्लाई करो। यहां पे होगा यू स्क्वायर बाय 2g और ये होगा अपन लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान सुनना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये होगा अपन लोगों के पास यू स्क्वायर बाय 2g और ये होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सवाल के अंदर, देखो ऑप्शन के अंदर h1 h2 मल्टीप्लाई किया गया है, कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप अंडर रूट भी आ रहा है, अंडर रूट भी आ रहा है, आप अंडर रूट लो, आप अंडर रूट लो, अंडर रूट आप लोगे तो यह आएगा h1 h2 यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g मतलब दो मतलब मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। अरे अंडर रूट यू स्क्वायर बाय 2g का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 से अंडर रूट मर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। अरे क्लियर हुआ? अब देखो, अब ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला तो नहीं आया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसका मतलब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करो, अंडर रूट लेना है, मतलब ये अंडर रूट आप ले चुके हो। यहाँ पे क्या करो, 2 आप यहां से मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 आप मल्टीप्लाई करो, नीचे भी आप 2 मल्टीप्लाई करो। तो ये होगा अपन लोगों के पास अंडर रूट h1 h2 इज इक्वल टू ये होगा यहाँ पे देखो यू स्क्वायर बाई, मैं क्या करने वाला हूं, ये 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा डिवाइड बाई, और ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4g, ये कितना बन जाएगा 4g। अरे यहां तक क्लियर हुआ? अब ये बता यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता क्या है? यही तो होता है अपन लोगों के पास रेंज, यही तो होता है अपन लोगों के पास रेंज। देखो सवाल किस तरीके से है वह समझा करो, समझोगे तो आप कर पाओगे अच्छे से। तो यहां से हम लोग रेंज की वैल्यू निकालेंगे और 4 उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, रेंज की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h1 और ये कितना हो जाएगा h2। यहां तक क्लियर? मस्त। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन आपको सही हुआ, सही दिखता हुआ
नजर आएगा। यहां तक क्लियर? मस्त। आगे चले, आगे चलते हैं। बोल रहा है क्या, व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम जी टू जी रेंज इज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम करना है। तो ये बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, मैं बताया था कि अगर कोई मैक्सिमा और मिनिमा अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू 0 करके हम लोग निकालते थे पॉइंट। सिर्फ बोल रहा है मैक्सिमा, तो समझ जाओ कि डीवाई बाई डीएक्स से जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा, मतलब यहाँ पे डी आर बाई डेल्टा। क्यों? रेंज का फॉर्मूला होता है अपन लोगों के पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी आर बाई, अब यू तो कांस्टेंट होगा, थीटा यहाँ पे डी थीटा अपन लोग करेंगे, डी आर बाई डी थीटा करो, तो डी आर बाई डी थीटा पे करोगे। बोल रहा है क्या, एट व्हाट एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो समझ जाना थीटा के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना। बोलोगे यू के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर थीटा पूछ रहा है कौन से एंगल पे है, तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे। यू स्क्वायर को यहाँ पे कांस्टेंट मानो, ये होगा यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, साइन 2 डब्बा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2 डब्बा, ये होगा कॉस 2 डब्बा, और डब्बा को हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन लोगों के पास, 2 आ जाने वाली है। यहां तक क्लियर? तो ये बन जाएगा अपन लोगों के पास 2u स्क्वायर बाई जी, और ये होगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा। अब ये बताओ ये क्या करना है अपन लोगों के पास, जीरो करना है, जीरो करना है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो तो हो नहीं सकती, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, जी जीरो हो गया नहीं, इसका मतलब अपन लोग के पास cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास जीरो। और आज से याद करना, अगर cos डब्बा की वैल्यू जीरो है, cos डब्बा की वैल्यू जीरो है, तो डब्बा की वैल्यू होगी अपन लोग के पास 90 डिग्री, 90 डिग्री होगी, या अपन लोग के पास 270 डिग्री होगी। बट हम लोग एंगल लेंगे 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पे अपन लोग के पास 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपन लोग के पास 45 डिग्री। यहां तक क्लियर? मस्त। अब देखो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री का मतलब हो गया, आप अगर एक इस पेन को आप फेंकोगे, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा एंगल मैं लूं, एक ऐसा एंगल से मैं प्रोजेक्ट करूं जिसमें हमारे पास रेंज की वैल्यू मैक्सिमम है। रेंज का मतलब हो गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल। अगर मैक्सिमम आया तो ये बताओ कौन सा एंगल पे हमें स्पीड को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 45 डिग्री पे करना पड़ेगा। ये बताओ आर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर 45 डिग्री की वैल्यू होगी यू स्क्वायर साइन, और ये होगा अपन लोग के पास 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइड बाई ये होगा जी, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आज से नहीं हमेशा से 1 हुआ करती है, आज से नहीं हमेशा से 1 हुआ करती है। और यहाँ पे हमारे पास रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है अपन लोग के पास यू स्क्वायर बाई जी। यहां तक क्लियर? मस्त। आगे चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पाथ हम लोग देख चुके। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आने वाला है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा अपन लोग के पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये होगा यहाँ पे x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और एक और इक्वेशन आया था अपन लोग के पास y इज इक्वल टू x tan थीटा, यहां पे आप करोगे 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर। वी हैव 2 इक्वेशंस। और कब यूज करोगे आप इसको आप यूज तब करोगे जब यहाँ पे आपके पास x और y दिया रहेगा। मान लो यहाँ पे सपोज कुछ ऐसे, अगर रेंज की वैल्यू गिवन है, रेंज की वैल्यू गिवन है, और मैं बोला आफ्टर टी टाइम के बाद अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो और मैं बोला कि ये हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है x, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है y, और x और y दिया हुआ है, और मैं पूछूंगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू, अरे यहाँ तक क्लियर? मस्त। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और सवाल करते हैं। कहाँ गया सवाल यार? एक और सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, बेहतरीन सवाल, और ये मिट चुका है, और इसको अपन लोग फिर से बनाएंगे। अपन लोग मैथ्स वाले हैं, कुछ नहीं मालूम तो लेटर सपोज करके बना देंगे सवाल, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा दिया है, इसको प्रूफ करना है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, और यहाँ पे दिया x और y ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो याद है कौन सा इक्वेशन यूज करना है, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। भाई साहब आएगा क्लास 11th के अंदर 5 मार्क्स में सवाल आते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रूफ करो, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रूफ करो, मैक्सिमम हाइट प्रूफ करो, और यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला प्रूफ करो, और उसके ऊपर बेसिक सवाल आते हैं इस तरीके से। और जेईई और नीट में सवाल सिंपल आते हैं और बेहतरीन तरीके से। तो प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, tan थीटा, तो मेरे को x और y पता है, तो यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे यहाँ पे
सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे y इज इक्वल टू, ये होगा अपन लोगों के पास x tan थीटा, y इज इक्वल टू ये होगा x tan थीटा, ये होगा 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर। आप क्या करो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालो, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो y इज इक्वल टू होगा x tan थीटा, और यहाँ पे एलसीएम नहीं लेने का ढंग तो भाई साहब जाओ यहाँ पे आओ, अनमैचेबल लर्निंग के अंदर आपको हर एक चीज सिखाया जाएगा, एलसीएम से लेके एचसीएफ से लेके हर एक चीज, ठीक है। तो ये होगा अपन लोगों के पास r माइनस एक्स, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू होगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये होगा अपन लोगों के पास r बाई डिवाइड बाई x इंटू r माइनस एक्स। दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन, और एलएचएस की वैल्यू आ चुकी है आर वाई, देखो r ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, y है हमारे पास x, मतलब जितने भी राइट हैंड साइड वाला टर्म है जो ऑलरेडी गिवन है सवाल के अंदर वो हमारे पास आ चुका है। अब इसको मुझे प्रूफ करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा, और आज से नहीं tan अल्फा की वैल्यू और tan अल्फा की वैल्यू आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, अल्फा ये अपन लोगों के पास ये y है, ये x है, और एक और हमारे पास यहाँ पे ये बीटा है, और ये अपन लोगों के पास r माइनस एक्स है। तो मुझे पता है कि tan अल्फा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू होगी यहाँ पे y बाई एक्स, और tan बीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे, tan बीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे परपेंडिकुलर y डिवाइड बाई ये होगा यहाँ पे r माइनस एक्स। आप ऐड तो करो, आप यहाँ पे ऐड करो tan अल्फा प्लस tan बीटा, यहाँ पे आप ऐड करो, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो भाई साहब बैठे मत रहो, उसको लिखना भी है, समझ में आ रहा है, लिखते रहो, और यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट भी करना है, नहीं करोगे दिक्कत में रहोगे, समझ में आ रहा है। तो दिक्कत में रहोगे तो यहाँ पे y बाई एक्स प्लस, और यहाँ बस लड़की वड़की से बात नहीं करना है, समझ में आ रहा है, बतियाना नहीं है यहाँ पे, ये नहीं कि इंस्टाग्राम खोल लिए और क्या नाम है कि मार एकदम मैसेज कर रहे हो हेलो हाय बाय, कुछ होने वाला नहीं है। आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिकली 16th फ्लोर से जाके यहाँ पे लड़कियां गिरेंगी, ठीक। तो पहले पढ़ो भाई कुल, एग्जाम में आ जाएगा, नेट वगैरह में जैसे ही आया सवाल ये सब, वैसे ही 4 मार्क्स मिला वैसे ही 10,000 रैंक आगे, आप फौरन 10,000 रैंक आगे। तो y डिवाइड बाई r माइनस एक्स, आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, आप यहाँ पे एलसीएम लो x इंटू आर माइनस एक्स, और यहाँ पे x x मरेगा, और ये होगा y टाइम्स ऑफ r माइनस एक्स, प्लस ये होगा r माइनस एक्स मरेगा, ये होगा यहाँ पे x इंटू वाई, और ये होगा अपन लोगों के पास y इंटू आर डिवाइड बाई x टाइम्स ऑफ r माइनस एक्स, x टाइम्स ऑफ r माइनस एक्स। हमारे दोस्त आए हुए हैं राशिद भाई, राशिद भाई आइए यहाँ पे, अरे आइए तो सही, ये हमारे दोस्त हैं, इनसे मुलाकात करिए, बहुत अच्छे कलाकार, सारी चीजें हैं, इनको कोडिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है इंशाल्लाह, देखिए इनसे मीटअप करिए। राशिद भाई हैं, राशिद भाई कुछ बोलना चाहेंगे, बच्चों क्या बोलना सलाह देना चाहेंगे जो नीट वगैरह? यहाँ बेसिक से लेके एडवांस आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, एलसीएम से लेके एचसीएम सब कुछ, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप यहाँ पे आइए ज्वाइन करिए। और अतिकुल भाई हैं हमारे आईआईटीएन हैं, सब कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे सीख रहे हैं हम लोग, और अच्छे से पढ़ते रहो, सबका यही है कि आप अच्छे कॉलेज में जाओ, इंडिया का नाम रोशन करो, बाहर जाओ, यूएस के अंदर जाओ, कनाडा के अंदर जाओ, और जहां जहां जाना है वहां जाओ, समझ में आ रहा है। तो भारत के अंदर हम लोग है ही हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू राशिद भाई, आप यहाँ पे आए। और तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि tan थीटा की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, आर वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, दोनों सेम दिख रहा होगा, और मैं बोल सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे सवाल आएंगे और यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, बहुत इजी है, देखो यहाँ पे x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और रेंज की वैल्यू दी हुई है, तो मैं बताया था कि कौन सा इक्वेशन यूज होने वाला, ऑटोमेटिकली दिमाग वहीं पर जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, अदरवाइज तुम वहां पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, होगा ही होगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा ये बताओ, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा जब आप सही से पढ़ोगे। तो यहाँ पे आप यूज करो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, और ये होगा अपन लोगों के पास 1 माइनस एक्स बाई आर, और यहाँ पे r की वैल्यू दिया है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आप ग्राउंड से बॉल को प्रोजेक्ट करोगे पैराबोलिक पाथ में, हमारे पास जब ये ग्राउंड पे गिरेगा तो ये होगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 14 मीटर, तो ये होगा y की वैल्यू होगी यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे 4, x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 4, और यहाँ पे tan थीटा है, ये अपन लोग के पास tan थीटा, और यहाँ पे ये वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 4, और r की वैल्यू है यहाँ पे 14, तो 4 से 4 मरेगा, 4 से 4 मरेगा, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू tan थीटा, और ये होगा यहाँ पे 14 एलसीएम, 14 माइनस 4 की वैल्यू हो जाएगी 10, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू होगी 14 बाई 10,
और ये होगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, मतलब tan थीटा की वैल्यू आई। सवाल के अंदर आंसर ऐसे नहीं दिया रहेगा 7/5 आंसर, इसको हमेशा इनवर्स में दिया रहेगा। आप क्या करो, इनवर्स लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 7/5। ये रहा अपन लोगों के पास ऐसे। और कल से स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 आने वाला है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग पढ़ते रहो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते।